माता कहाँ तुझसे छुपी मेरे हृदय की कामना, भूले बिना करती मनोरथ पूर्ण तू मन भावना। जय करवा चौथ माता की, जय श्री कृष्णा, जय राधे रानी की। तो करवा चौथ के व्रत की पूरी तैयारियां आप लोगों ने कर ली होंगी। आप सदा सुहागन रहें, माता रानी आप पर कृपा बरसाती रहें। और मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चैनल पर बने रहिएगा। करवा चौथ की विशेष पूजा आपको बताने वाली हूँ। जो नई सुहागिनें हैं, जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, उन्हें कौन कौन से नियमों को धारण करना चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। जो नई जिनकी शादी हुई है उन्हें नहीं पता होते हैं बहुत सारे नियम, तो उन नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है। यह मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उन बेटियों के लिए जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, जिनकी शादी हुई है। तो आपको करवा चौथ के व्रत के किस प्रकार नियम करना है, क्योंकि नई शादी हुई है, बहुत सारे नियम आपको पता नहीं होते हैं। लेकिन यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो आपको नियम पता होने बहुत ही ज़रूरी है। अभी से आप सही तरीके से पूजा अर्चना करेंगे, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको पति का पूरी तरह से प्यार मिलेगा और साथ मिलेगा। तो क्या क्या नियम है वह जान लीजिए। सबसे पहली बात तो आपका विवाह हुआ है, उसके पश्चात आपको यह व्रत अवश्य ही रखना है। ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं रखते हैं, अगली बार आएगा व्रत तब रख लेंगे, तो ये नहीं होता है। करवा चौथ का व्रत जब शादी हो जाती है उसके बाद जब भी करवा चौथ का व्रत पहला आएगा, आपको वह व्रत अवश्य ही करना है। वहीं से आपके व्रत की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 20 अक्टूबर को इस बार करवा चौथ का व्रत है, तो करवा चौथ का व्रत कीजिए, अपने पति की लंबाई आयु के लिए व्रत कीजिए। बहुत सारी बातें होती हैं आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको भी रुचि नहीं आएगी। बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो को जितना छोटे से छोटे समय में बहुत सारी बातें आपको बता सकूँ, तो देख लीजिएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो आप इस तरह से व्रत कीजिएगा, आपका व्रत ज़रूर ही पूर्ण होगा। इनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल नहीं धुले जाते हैं। जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं वो ब्रश मत यूज़ कीजिएगा, नया ब्रश निकाल लीजिएगा, या फिर आप दातून से भी मंजन कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, अपने ससुराल में इन नियमों को ज़रूर ही पूछ लीजिएगा। दूसरा नियम जान लीजिएगा, नई शादी हुई है तो सभी को तैयार होने का, मेकअप करवाने का, फेशियल वगैरह, ये सभी कार्य आप पहले से ही कर लीजिएगा। ठीक करवा चौथ वाले दिन आप जब फेशियल वगैरह करवाएंगे तो क्रीम पता नहीं कैसे प्रोडक्ट होते हैं, तो वह आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। क्योंकि सबसे पहला नियम तो ये होता है ना कि आपको जब ब्रश भी करना है तो वो भी आप नया ब्रश लेकर कर लीजिए, या फिर दातून से मंजन कीजिएगा। तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ आपके मुंह में नहीं जानी चाहिए जिससे आपका व्रत खंडित हो। इसीलिए ये सभी कार्य आप पहले से ही करवा लीजिए। उस दिन आपको सिर्फ करवा चौथ का व्रत करना है, माता गौरी की पूजा करनी है और उनके नामों का, उनके मंत्रों का मन में ही जाप करते रहना है, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। हो सके तो उस दिन आप जिस दिन व्रत रखा हुआ है बाहर बिल्कुल मत जाइए, अपने घर में ही रहकर पूजा अर्चना कीजिए, चांद देखिए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। दूसरी बात है, जिन बेटियों की अभी अभी शादी हुई है, तो आप का जो शादी का जोड़ा है, जो चुनरी है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आज करवा चौथ के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है उसे पहनना। अगर नई साड़ी खरीद कर ला रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ग्रे कलर की, नीले रंग की या ब्लैक कलर की साड़ी मत खरीदिएगा। आजकल लोग फैशन में ब्लैक कलर की साड़ी खरीद लेते हैं, तो त्यौहार को त्यौहार की तरह ही मनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह के रंग की साड़ी आप मत खरीदिएगा, और जो आपकी चुनरी है शादी वाली, वही आपको चुनरी ज़रूर ही डालनी है और पूरी तरह से तैयार होना है, 16 श्रृंगार करने हैं इस दिन, और इस तरह से पूजा अर्चना करेंगे तो आपका व्रत ज़रूर। जिनकी अभी नई नई शादी हुई है तो अभी ससुराल में जाएंगे, ससुराल में होंगे, तो अपने सास से जो नियम है वह पूछ लीजिएगा, उसी तरह से व्रत कीजिएगा। क्योंकि आपके जो मायके में जिस तरह से होती थी पूजा, उस तरह से हर जगह थोड़े थोड़े नियम चेंज होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जिस तरह से आपके ससुराल पक्ष में पूजा होती हो, आपको वही पूजा के नियम धारण करने हैं। मायके पक्ष के नियमों को मत लेकर चलिएगा। जो आपके ससुराल में नियम हो अपने सास से पूछ लीजिए, दादी सास से पूछ लीजिए, उन नियमों से आप पूजा कीजिएगा। और अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठकर सरगी खा लीजिएगा। अपने से बड़े को सभी के पैर छू लीजिएगा और उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। उसके पश्चात आप अपनी सुबह की पूजा अर्चना कीजिएगा, और सभी कार्यों को करने के बाद आप दोपहर के बाद अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं।
व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं तो एक दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा। संडे का दिन पड़ रहा है तो शनिवार को भी बाल नहीं धोए जाते हैं, तो काले तिल डालकर आप बाल धुल सकते हैं। और इसके पश्चात आप अपना व्रत शुरू कीजिएगा। सरगी खाने के बाद, सबका आशीर्वाद लेने के बाद आप व्रत को शुरू कीजिए। इसके पश्चात आप जब पहली बार व्रत रख रहे हैं तो करवा भरने का भी नियम अलग होता है। हमारे यहाँ जब पहली बार सुहागन स्त्रियाँ करवा भरती हैं तो पूरे करवे को धान के साथ, यानी कि जो भी चिवड़ा होता है उसके साथ भरा जाता है और उसके ऊपर आपको मिठाई रखी जाती है। मतलब आपको पूरा करवा अपना मिठाई के साथ ही भरा जाता है। और जो आपकी जेठानी है उनके साथ या फिर देवरानी के साथ, मतलब सास पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ करवा बदला जाता है। बहन के साथ भी आप करवा बदल सकते हैं। 7 बार जो फेरी दी जाती है ना, वह करवा की फेरी आप 7 बार देते हैं और वह करवा इस तरह से बदला जाता है। तो उस तरह से वापस आपके पास अपना मिठाई वाला करवा आ जाता है और जो भी करवे में सामान भरा जाता है वह आपको और आपके पति को ही खाना होता है, आप उसे किसी को बांट नहीं सकते हैं। तो इस तरह से देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ ये नियम होता हो तो आप अवश्य ही कीजिएगा। और अपने करवे का जो प्रसाद है वह किसी को मत दीजिएगा और वह प्रसाद आपको खुद ही ग्रहण करना होता है। करवे के ऊपर कुछ दक्षिणा अवश्य रखिएगा। कहते हैं ना कि कुछ गलती हो जाए, कुछ छूट जाए तो वह नियम पूर्ण हो जाता है, तो इसीलिए दक्षिणा अवश्य रख दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो भी सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, गौरा माता को इस दिन सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और अपनी सास को ये सामग्री दी जाती है। तो आप ये सामग्री अपनी सास को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं। देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास आप कहीं दूर रहते हैं, सास के पास नहीं है और आप जा भी नहीं सकते हैं, तो फिर देख लीजिएगा आपके आसपास कोई बड़ी बूढ़ी हो जो आशीर्वाद स्वरूप आपकी ये सामग्री ले ले, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, तो उन्हें दे दीजिएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये सामग्री आपको मायके पक्ष में किसी को नहीं देनी है। कहते हैं ना, बेटी का लिया हुआ नहीं लेते हैं, माता पिता हो चाहे कोई और हो, तो मायके पक्ष में आपको ये सामग्री किसी को भी नहीं देनी है। करवा चौथ का व्रत बहुत ही स्पेशल होता है। आप अपनी पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को कर रहे हैं, तो छोटे छोटे नियमों का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। जिनकी भी नई शादी हुई है वो बहुत मतलब जल्दबाजी में रहती हैं कि जल्दी जल्दी चांद देख लें और व्रत पूर्ण हो जाए मेरा। तो आप देख लीजिएगा, जब तक कि आपको चांद न दिख जाए, जब तक आप चांद को अर्घ न दे दें, जब तक आप चांद को अर्घ देने के पश्चात जो पूजा होती है उसके बाद जल पिलाया जाता है, उस तरह से जब पूरी तरह से पूर्ण तरीके से अपनी पूजा अर्चना कर लें। क्योंकि जब आप पूरी तरह से पूरा दिन व्रत रहे हैं तो थोड़ी देर सांत्वना करके अच्छी तरह से अपनी पूजा अर्चना कर लेंगे, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। तो देख लीजिएगा, अच्छी तरह से पूजा कीजिएगा, चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। उसके बाद अपने जो करवा है उनकी फेरी कीजिएगा। जो भी क्षमा याचना करनी है वो क्षमा याचना कर लीजिएगा। गौरा माता से आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। जो भी आपने सुहाग की सामग्री अर्पित की है उस पर भी दक्षिणा आदि रखने के पश्चात अगर आपकी सास आस पास हैं आपके, तो आप उन्हें वह सुहाग की सामग्री दे दीजिए, उनके भी पैर छू लीजिए और आशीर्वाद लेने के पश्चात आप अपने व्रत का पालन कर लीजिए। अगर मेरे वीडियो बनाने में कोई भी